में राजा भाव सिंह हाड़ा की थोड़ी जागनी होती है। वो ब्रज के कीर्तन सुनता है तो नाचता है, लेकिन पूर्ण उसमें अंकुर नहीं था। उधर उस राजा ने कहा कि मेरे मुल्लाओं से स्वामी जी शास्त्रार्थ करिए। तो मुल्लाओं ने सिर पर कुरान को रख कर कहा, यही निष्कलंक बुद्ध अवतार है, यही इमाम महदी है। लेकिन कारण बना, राजा भाव सिंह की मृत्यु हो गई। अब श्री जी साहेब महाप्रभु स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा कि इसको कुछ मैं आगे करता तो, लेकिन ये ऐसा कारण हुआ। तो स्वामी जी अब औरंगाबाद से गड्ढा और बुढ़ानपुर एलचपुर होते हुए रामनगर में आते हैं। अब रामनगर में इनको क्षेत्रीय राजा मिलते हैं। अब महाराजा छत्रसाल का मिलाप होगा, तो आगे का प्रसंग सीमा सुनाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन बहुत बड़ा प्रसंग है। आज मैंने देखा वित्त विमर्श में इतने पेज थे इस प्रसंग के। अब बताओ इतने पेजों को मैं आपके सामने कैसे प्रकट करूं। तो मैंने तो ये 10-15-20-25 मिनट में आपको ये प्रसंग सुनाया। अब हमारी 5 दिन की कथा है। हमें मुख्य सार मेन चीज क्या है हमारी, उसी को ग्रहण करना है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो रामनगर हमारे श्री जी और सुंदर साथ भी सारे पहुंचते हैं। और जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं तो जैसे कहा कि वहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उन्होंने स्वागत तो किया उनका, लेकिन ज़्यादा आओ भगत नहीं थी, क्योंकि उनका ईमान पक्का नहीं था। और उसी समय पर जो उनके दीवान थे भिखारी दास जी, वो बहुत सूझे हुए व्यक्तित्व के जो धनी थे। और हमारी औरंगजेब ने संदेशा भेजा अपने पुरगल खान करके सेना नायक को कि जाओ और श्री जी को पकड़कर मेरे दरबार में हाजिर करो। और उन्होंने वहाँ से आगे हुक्म पहुँचाया शेख खीचर को कि जाओ वहाँ पर और जाकर उन वैरागियों को पकड़ कर ले आओ। और अब जब शेख खीचर अपनी हाकिम जो है वो गरजती हुई सेना के साथ श्री जी को पकड़ने के लिए आया, तो उस समय में हमारे भिखारी दास जी जो है ये दीवान जो है उन्होंने क्या करा, आकर उनसे बातचीत करी शेख खीचर जी से, और उन्हें हमारे 7 निशान जो है वो उन्हें समझाए। हमारे 7 निशान की आजूज माजूज क्या है, और मगरब से सूरज निकलेगा, और साथ में दाबातुल अर्ज, इस तरह से अनेकों सारी चीजें उन्हें बताई। और फिर साथ में ये भी कहा कि 8 बहिश्ते जो है, अगर तुम ना हक के अनुसार जो अल्लाह के अनुसार काम करे गए हैं, अगर वो ना करते हो, धर्म विरुद्ध काम करते हो, तो तुम्हें कौन सी बहिश्त में स्थान मिलेगा, आप ये सोच लो। और ऐसे करते हुए उन्हें 3-4 दिन तक खूब चर्चा चलती है। और फिर उनकी बातों से, उनकी वार्तालाप से हमारे जो है खीचर जी वो क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होने के बाद में वो उनके साथ चल कर आते हैं कहाँ पर, जहाँ पर गुरु जी चर्चा कर रहे होते हैं। और जब वो आते हैं अपने सिपाहियों के साथ में, तो बड़ा रुआब खीचर जी का, क्योंकि एकदम बड़े हाकिम हैं वो। तो जब वो उनके साथ आए तो वहाँ पर सामने बैठे श्री जी को देखा, जो कि उस समय वहाँ पर सनंद वाणी का गायन हो रहा था। और जब सनंद वाणी का गायन सुना तो उनके मन में क्या आया, सुनते ही, क्योंकि पठान पक्के थे, अरे ये तो वो वाणी सुना रहे हैं जो हमने कुरान में हम हमेशा गाते हैं, इनके निशान पाए जाते हैं। और उस वाणी को सुनकर हमारे खीचर जी जो है प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे अलमस्त होते हैं उस वाणी को सुनते सुनते, उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है। और फिर जब काफी देर बाद होश आता है उनको, तो वो कदमों लागे पाए, कदमों में आके लगते हैं और कहते हैं कि हम आपके जो है क्या हो गए, शिष्य हुए, हमें करो स्वीकार। और अब जो हमारे शेख खीचर इतने दीवाने हो गए हैं उनके कि सतगुरु साहब के चरणों में बैठे रहते हैं। और उसी समय में कुछ और उपद्रवी तत्व ने सोचा कि ये जो है शेख खीचर पकड़ने आया है फिरंगियों को। तो जब वो तो वहाँ पर बैठे चर्चा सुन रहे हैं, और उस समय में वो बीच में आकर व्यवधान डालते हैं, सितम ढाते हैं। तो शेख खीचर जोश में आता है और उठकर कहता है कि ले जाओ इनको सबको
और डाल दो जेल के अंदर, क्योंकि ये बीच सभा में चर्चा के मध्य में क्या करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। और इसको सुनकर हमारे जो है उनके सैनिक जो थे वो सारे पकड़कर उन्हें ले जाते हैं। और शेख खीजर की तब ऐसी जो है लगन लग जाती है श्री जी से कि जब सनंद के प्रकरण गाए जाते हैं वो बार बार सुनता है तो वो क्या कहने लग जाते हैं, एक हक बिना कुछ नहीं, एक हक बिना कुछ नहीं, एक महबूब जो है, एक महबूब बिना कुछ नहीं। वो हर पल यही रटने लग जाता है। जब जब उनको जोश आता है तो वो और आनंदित हो जाते हैं। और इसी समय में अव्वल खान भी वहीं कहीं से घूमता हुआ दर्शन करने के लिए शिव जी के पास पहुंचता है। और जब अव्वल खान आता है तो वो भी ठीक वैसे ही जब सनंद की चौपाइयाँ सुनते हैं तो उनको बार बार जोश आता है, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं वहाँ पर। और फिर वही दोनों मिलकर बोलने लग जाते हैं, एक मोहम्मद के बिना कुछ नहीं। और इस तरह से वो बहुत जो है जोश में हर समय राज्य के इर्द गिर्द ही बैठे रहते हैं। और वहाँ से हमारा औरंगजेब का फिर से एक जो है क्या आता है, संदेशा आता है अहदी गुलाम मोहम्मद के ऊपर कि जाओ, और पहले जो गए थे शेख खीजर, मैंने पुरजस खान को आदेश दिया था, वो नहीं ला सके तो तुम उन्हें पकड़ कर ले आओ। और इस बार का ये जो था और भी ज़्यादा कठोर और जालिम था। ये जो है हमारा पुरदल जो खान है उनका ही सगा संबंधी है और बड़ा जालिम है। और जब ये आया सीधा यहाँ के क्षत्रिय राजा के दरबार में तो उसने क्या कहा राजा से कि उन वैरागियों को पकड़कर हमें दे दो। तो राजा ने कहा हमने उनको संदेश भेजे अनेक बार, पर वो कहे हमको डर नहीं औरंगजेब शाह का, तुम जो चाहे कर लो, हम ना जावेंगे ठोर से, कि हम इस ठोर से यहाँ नहीं जाएंगे, हमें उनका कोई डर नहीं है, तो तुम जो है आराम से निश्चिंत होके बैठो। तब उन्होंने कहा कि फिर अगर हम उन्हें पकड़े तो तुम पर भी चले तलवार, कि तुम भी उसके गुनाहगार माने जाओगे। तब राजा ने कहा क्या कहा डर के कि तुम उन्हें लेकर जाओ यहाँ से, हमारा ना उनसे कोई सरोकार, कि हमारा उनसे ना कोई सरोकार। और अब जो है ऐसा कहा तो फिर उन्होंने क्या करा कि पहले ही राजा ने अपने संदेश वाहक को श्री जी के पास भेजा कि शाह के आदमी औरंगजेब के जो हाकिम है वो आपको पकड़ने आ रहे हैं, तो अब हमने आपसे अपना हाथ छुड़ा लिया है, क्योंकि हमें डर लगे उनकी तेज तलवार से, कि हमें उनकी शक्ति से, उनकी तलवारों से डर लग रहा है। हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आपसे विनती करते हैं आप यहाँ से चले जाए, सब ठीक हो जाए तो यहाँ पर आ जाना। लेकिन श्री जी जो है वैसे तो नहीं, कोई जाने का कारण नहीं था, अब उनका मन भर गया यहाँ से, क्योंकि एक जो है राजा जिसके अंदर साहस नहीं है उसके राज्य में रह के क्या करना है। और श्री जी उसकी मन के डर को भांपकर उस डर को मान देते हुए कि ठीक है उसकी ये इच्छा है तो हम यहीं से चले जाते हैं। और श्री जी सब सुंदर साथ को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं और रामनगर से चलते हुए वो कहाँ पर आते हैं, हमारे गढ़ा के अंदर। गढ़ा में आते हैं और वहाँ पर गढ़ा के अंदर एक बगीचे में ठहरते, एक पेड़ के नीचे सब सुंदर साथ को वहाँ पर वो रोकते हैं। और वहीं का जो राजा है उसका बेटा है एक हाकिम राय करके, वो जो है क्या मन में सोचता है कि ये तो बैरागी है, इनमें क्या शक्ति क्या ताकत, इनके तो कितनी तो हिम्मत है, कितनी शक्ति है, इन्हें मैं लूट ले सारा धन पाल जो कुछ इनके पास है। हालांकि बैरागी बेस में है तो भी कहते चोर के मन में हमेशा गलत भाव होता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं जो है इनको लूट लेता हूँ। और उसी समय में जो वहाँ पर कुछ अच्छे, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, तो वो जो है कौन वहाँ पर हमारे अधिक मास के समय में वहाँ पर पहुँचे हैं और भगवंत राय का बेटा है हाकिम राय। और इसी समय में वहाँ पर गंगाराम वाजपेयी जी एक बहुत अच्छे जो है पुण्य आत्मा है, वो जो है उनके पास समझाने के लिए आते हैं, कहते हैं क्या लूटेगा इनको, तू क्या समझता है, ये क्या कमजोर है, या तो खुद मर जाए या तुम्हें मार डाले, कुछ ना इनके पास, ये तो धर्म के नाम पर तुमसे इस तरह से युद्ध करेंगे, खुद मर जाएंगे नहीं तुम्हें मार डालेंगे, कुछ मिलना ना तुम्हारी हाथ, कुछ नहीं आएगा। और उसी समय में वहाँ पर सूरज सिंह जी करके एक राजा है जो वो आते हैं और श्री जी को नमन करते हैं, चर्चा सुनते हैं और बड़े जो है क्या हो जाते हैं, एकदम भावुक होकर चरण लगते हैं कि हमें आपको सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है। और वहीं पर दीवान हमारे देवकरण जी जो है ये हमारे छत्रसाल जी के भतीजे हैं, है ना। और
और ये वहाँ पर आते हैं, उन सूरज सिंह जी से मिलते हैं और सूरज सिंह जी इनको लेकर श्री जी के चरणों में आते हैं। बहुत मीठी चर्चा जब देवकरण जी सुनते हैं तो कुछ ही क्षणों में उनको पता चल जाता है कि ये बोलने वाले उनके चेहरे का नूर आभा को देखकर ये तो कोई और नई निष्कलंक बुद्ध अवतार जी हैं जिनकी खोज करे छत्रसाल। और ये बहुत आनंदित होते, खुश होते और उसी पल में सोच लेते कि अभी दौड़कर जाता हूँ, मैं जाकर छत्रसाल को ये खबर सुनाता हूँ। और वो श्री जी को अपने छत्रसाल चाचा की सारी बात बताते कि वो आपको कब से ढूंढ रहे हैं, वो आपके बड़े जो है चाहने वाले हैं। और श्री जी उनको कहते हैं कि ठीक है, आज्ञा है आपको, आप जाइए और उनसे जाकर उन्हें ये खबर सुनाइए। और वहाँ से देवकरण जी चलते हैं तो साथ में उनके लालदास जी जाते हैं और एक हमारे सुंदर साथ जो है और भी जाते हैं, क्योंकि उनके संग जो है क्या करते हैं, वाणी गायन करते हुए वहाँ से चलते हैं। दरबार में पहुँचकर भी बार बार संग में वाणी गायन करते हैं। और जब दरबार में पहुँचे तो बल दीवान जी और छत्रसाल जी जैसे ही देवकरण उनको कहते हैं, एक संत है जो है ना अलौकिक तेज का सूरज के समान चमकते हैं और मुझे तो वो देखने में निष्कलंक बुद्ध अवतार से दिखते हैं। और जब इसको उन्होंने सुना तो क्या थी, सखी थी, सुरता थी, परम धाम की, साकुंडल नाम, खासल खास सखी थी, जाग गई एक पल देख सुन नाम। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो इतने आनंदित हो गए क्योंकि उनके पास तो निशानी थी उनकी। और जब वो उन्होंने सुना तो वो इतने आनंदित हो गए कि ऐसे हो गया कि दिल के अंदर न जाने कितने ही ख्वाब एक पल में सज गई, कलियां खिल गई। और लालदास जी जो उनको उस समय में चौपाइयां सुना रहे थे, गायन कर रहे थे, वो सुन के और उन्हें पक्का हो गया। लेकिन मन में अभी भी ये दुविधा है कि मैं परख तो लूं, मैं जान तो लूं कि ये वही है। तो वो क्या करते हैं, हमारे देवकरण जी को कहते हैं उन्हें जाकर दो संदेशा, मैं उनसे आए मिलूं तो वो थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि राजा है, उनके लिए वहां आना संभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा आगे आ जाए। तो हमारे देवकरण जी उनकी आज्ञा लेकर बड़े चाव के साथ खुश होते हुए लालदास जी के संग घोड़े वगैरह लेते हुए, पालकी लेते हुए वहां से चल पड़ते हैं और उस राज्य के पास, श्री जी के पास पहुंचते हैं। और पहुंचकर उन्हें लेके संग में सारे सुंदर साथ जी के संग कहाँ आते हैं, अगरिया घाट। अगरिया में आते हैं और अगरिया में आने के बाद में वो वहां पर बड़े लाड से सारी बातें बैठकर श्री जी को बताते हैं और सुंदर मीठी मीठी बातें करते हुए जो है वहां से श्री जी सारी बातें करके कहाँ पहुंच जाते, मऊ के अंदर में, हाँ, खिलखिला नदी के किनारे। और जब यहाँ पर श्री जी आते हैं तो हमारे जो है वो इतना आनंदित होते हैं और इच्छा थी ना कि मैं आ नहीं सकता, युद्ध के कारण मजबूरी है, तो आप आकर मुझसे मिले। तो इसीलिए श्री जी सारे सुंदर साथ को वहीं पर किनारे छोड़कर उनसे मिलने आते हैं। तो जैसे ही मिलने आते हैं, बैठते हैं एक पेड़ के नीचे बड़े सुंदर जगह पर। और हमारे जो है ये छत्रसाल जी एक पहले तो आते साधारण वेश में आकर दर्शन करके चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं तो शिकारी का वेश बनाकर आते हैं और बहुत सुंदर वेश बनाकर आते हैं वहाँ पर। और आकर दूर खड़े पहले देखते हैं एकदम अल्हड़ सीधे साधे जो है गांव के भाई के जैसे। और जब पास में थोड़ा आते हैं तो श्री जी कहते हैं दूर क्यों खड़े हो बाबा जी, आओ मेरे पास। तो हमारे छत्रसाल भी आगे बढ़कर कहते हैं प्रणाम बाबा जी। और इस तरह से वार्तालाप होती है। तो श्री जी उनको कहते हैं दूर क्यों खड़े हो, अभी भी और आगे बैठो ना। और जब प्राणनाथ प्यारे की जय। और जब और आगे बैठने को कहा तो जैसे ही आगे आए तो फिर हमारे श्री जी ने क्या कहा, अब तुम मेरी फंद में आ गए हो, छूट के ना जा सकते हो, तुम्हें क्या पता जो एक बार फंदे में आया वो नहीं बाहर जा सकता है। और अब उसी उत्तर में छत्रसाल जी कहते हैं मुझे फंद में लेने वाला तो आज तक कोई ना आया है, एक निष्कलंक बुद्ध अवतार के सिवा
हमें पकड़ने वाला ना कोई आया है, ऐसे कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अपने गले में जो उनकी सिक्का है उन्हीं का दिया हुआ 12 साल पहले। तो हंसते कहते हैं 12 साल पहले निशानी दी है मुझे और आज तक इंतजार करता हूँ कब मिले मुझे हादी, मैं दर्शन को तरसता हूँ। ऐसे कहके बहुत वो करते हैं। और तब वो सिक्का दिखाते अपने गले से निकाल कर कि ये सिक्का है। तो श्री जी चादर गई उठाई, चादर उठाई उन्होंने और उसके नीचे जो है कई सारे सिक्के रखे हुए। और श्री जी कहते हैं उठाओ देखो कहीं तुम्हारा सिक्का यही तो नहीं है। और देखो कितना कौतूहल और कितना मतलब शक होता है उस समय में जब मन नादान होता है। ये भाव हमें ये सिखा रहा है कि हादी सामने होते हैं, सतगुरु सामने होते हैं, हम पहचान नहीं कर सकते। कहते हैं ना मेरी सैया आए थे मेरे द्वार, मेरी सैया आए थे मेरे द्वार, मैंने पहचान ना करी, मैंने पहचान ना करी, बोले मीठे बैन, बोले मीठे बैन। संजय सतगुरु मेरे सामने घर आए थे लेकिन मैंने पहचान नहीं करी। नैनों ने नीर भर के बोले मीठे मीठे बोल, लेकिन फिर भी मेरी आंखें मूंदियां, मैं आंखों से जो है अंधी हो गई, कुछ नहीं सुना मैंने। और श्री जी पुकार कर करके चले गए। तो आज यहाँ पर भी हमारे 76 साल के अंदर वही क्या हो रहा है, उनके जो है कौतूहल चल रहा है। और उस सिक्के को कहने के बाद में भी उठाकर देख रहे कि देखो तो सही की वही है कि अलग है। और जब देखा वो सिक्का बिल्कुल एक सार वही लक्ष्य वाला बिल्कुल वही पाया तो क्या हो गया, सब संशय मिट गए, चरणों में कदमों लागे आए। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। और अब 76 साल जी का ये हाल कि अब तो क्या करे क्या ना करे, बस मतलब इतना उनको दर्द कि मेरे हाथी मुझे आज कितने साल बाद मिले हैं और न पहचान नहीं पाया। और वहां से 76 साल फिर अपने सारे बंधु बांधवों के संग जो है पालकी सजाई जाती है और श्री जी को पालकी में बैठाते हैं और सारा सुंदर साथ पीछे और खुद मजली रानी और 76 साल जी पालकी उठाते हैं। उनके परिवार वाले देवकरण भाई हमारे जितने भी सुंदर उनके परिवार के रिश्तेदार हैं सब पालकी उठाते हैं और उठाकर उन्हें कहाँ ले जाने के लिए चल पड़ते हैं, चोपड़ा हवेली में ले जाने के लिए। तो वो भाव उस समय में गाते हैं, बड़ा उछल जो प्रीतम की प्यारी रोगे वो जोत तबक से प्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रोगे वो जोत तबक से प्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना, एक झलक मिल जाए पिया की, एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ जानना, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया के इश्क के एक जाम को रहते वो तो तरसते, पिया के इश्क एक जाम को रहते वो तो तरसते, जो पिलावे जाम नजर से झूमते वो तो रहते, जो पिलावे जाम
से झूमते वो तो रहते इसी जाम की मस्ती में हो, इसी जाम की मस्ती में वो खो जाती है इतना, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। और पालकी को बड़े सुंदर ढंग